बोली नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का मंगल हो। कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा। नारद जी से पार्षदों का संवाद हुआ और नारद जी ने उन विष्णु पार्षदों से पूछा। तब पार्षदों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और दोनों पार्षद कहने लगे कि ब्राह्मण, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब इतिहास का एक प्राचीन वृत्तांत आप श्रवण करिए। काशीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात थे। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती थी। उनके यज्ञों के स्वर्णमय एवं शोभाशाली युवकों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय राजा चोल अनंत सेन नामक तीर्थ में गए और वहां भगवान जगदीश की स्वर्णमणि मोतियों से और सुंदर फूलों से उनका पूजन करने लगे। राजा ने यद्यपि अनेकों रत्नों से भगवान की पूजन की वेदिका सजाई, किंतु उसी समय एक ब्राह्मण देवता वहां भगवान का पूजन करने आए और उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराया और स्नान के पश्चात वह तुलसी मंजरियों से, उनके पत्रों से भगवान की पूजा करने लगे। चूंकि राजा चोल ने पहले से ही रत्नों से बड़ी विधि से उस वेदिका को सजाया था और उस वेदिका के ऊपर स्वर्ण की उन मुद्राओं, स्वर्ण के उन पुष्पों, रत्नों के ऊपर विष्णुदास नामक ब्राह्मण देवता तुलसी पत्र चढ़ा चढ़ा करके उन सब रत्नों को ढक दिया। जब राजा ने देखा कि अरे, यह तो मेरे रत्नों की अवज्ञा है, मैंने श्री हरि को इतने रत्न चढ़ाए और ये ब्राह्मण देवता उनको ढके दे रहे। तब वह राजा ब्राह्मण देवता से बोले कि हे विष्णुदास, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो तुम इतनी अत्यंत सजी सजाई पूजा की इस वेदिका को पत्तों से ढके जा रहे हो। ये घास फूस से ढकने के इस बर्ताव से मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। तब विष्णुदास हाथ जोड़ करके बोले, राजन, भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय है कि ये सारे रत्न जो है व्यर्थ ही हैं। हमें तो ऐसा ज्ञात होता है कि आपको भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। आपको केवल अपनी राज्य लक्ष्मी का ही, इस वैभव का ही व्यर्थ का अभिमान हो रहा है। यही कारण है कि आप वैष्णव व्रत को नहीं जानते, ना उसका पालन कर रहे। अब तो राजा ने और उसको अपनी अवज्ञा मान करके बुरा राजा को लगा। ब्राह्मण कहने लगा, विष्णु भक्ति के अभिमान में आकर बात ऐसी तुम कर रहे हो। तुम में इतनी भक्ति कहाँ है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो, तब तो तुम घास फूस को ही महत्व दोगे। तुमने विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तो कभी किए नहीं, ना तो तुमने कहीं कोई देवालय ही बनवाया, ना तो तुमने कहीं कोई प्याऊ ही बनवाई। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। तो आज मैं घोषणा करता हूं कि यदि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है तो तुम पहले स्वर्ग जाओगे, और यदि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है तो मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। दोनों पार्षद कहने लगे कि नारद जी, तत्पश्चात राजा ने अपने गुरु मुदगल को आचार्य बना करके और वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करवा दिया। बहुत से ऋषि समुदायों को एकत्रित किया, बहुत सा अन्न खर्च किया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई।
जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, ऐसे ही समृद्धशाली यज्ञ विष्णुदास को लज्जित करने के लिए राजा चोल वहां पर करने लगे। तब विष्णुदास भी बड़े ही संतुष्ट भाव से उसी मंदिर के एक कोठरी में ठहर गए जो घास पत्रावलियों से छाई हुई थी, और विष्णु दास जी महाराज ने वहीं रह करके भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दी। और भगवती तुलसी से नित्य वह 1.25 लाख तुलसी से भगवान श्री हरि का यजन करते। रात्रि में एकादशी आदि का व्रत, 12 अक्षर मंत्र का जप और गीत नृत्य का आचरण करते। मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार से भगवान का प्रतिदिन पूजन करते। यही उनकी दिनचर्या बन गई। चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, केवल और केवल श्री विष्णु भगवान का स्मरण करते रहते थे। हम सबको भी चाहिए कि उठते, बैठते, चलते, फिरते हमको भी नारायण नारायण, श्री हरि श्री हरि, विष्णु और विष्णु और विष्णु और विष्णु, अच्युत 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 अच्युत, माधव 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 माधव, केशव केशव केशव, इस तरह के नामों का उच्चारण करना चाहिए। अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते ही रहना चाहिए। उठते, बैठते, चलते, फिरते इस मंत्र का जप निरंतर हमारी श्वास प्रति श्वास से होता रहना चाहिए। यही प्रबल भक्ति है, भगवान को यह अधिक भाती है। नाम कीर्तन भगवान की बड़ी महिमा है। नाम कीर्तन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हम सबको भी यही चाहिए। विष्णुदास ब्राह्मण देवता यही जप करते, भगवान का यजन करते, और विष्णु भगवान के संतोष के लिए उन्होंने उद्यापन सहित माघ मास एवं अत्यंत पवित्र कार्तिक मास का समस्त नियमों का पालन करते हुए सेवन किया, पूजन किया, स्नान किया, दान किया, दीपदान किया, तुलसी मंजरी, तुलसी पत्रावली से भगवान का पूजन यजन किया, और अपनी इंद्रियों को अपने में केंद्रित करते हुए, सत्कर्म करते हुए भगवान के ही ध्यान में केंद्रित रहे। एक दिन की बात, भगवान की लीला थी। विष्णुदास नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया करते थे, किंतु जैसे ही वह भोजन तैयार किए और उसी समय उनका भोजन कोई चुरा ले गया। तब उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने से उनके और नित्य नियम खंडित हो सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान की आज्ञा मान ऐसे ही निराहार रहे। किंतु होता क्या है कि दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तब विष्णुदास जी महाराज ने उस दिन भी भोजन नहीं बनाया। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6ठे और ऐसे ही करते करते 7 दिन हो गए। तब उन्होंने मन में विचार किया कि दोबारा तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा नियम बाधित हो जाएगा। किंतु आज मुझे देखना चाहिए कि मेरे भोजन को कौन चुरा ले जाता है। तब उन्होंने चुपचाप रसोई बनाई, और जैसे ही भगवान को भोग लगाने के लिए बैठे और छुपकर देखने लगे तो देखा कि एक चांडाल खड़ा हुआ है। उस चांडाल को देख करके और विष्णु दास समझ गए कि यही मेरा चोर है, यही प्रतिदिन हमारे भोजन को चुरा ले जाता है। किंतु तभी देखते क्या है कि वह चांडाल इतना दुर्बल था, इतना दुर्बल हो रहा था कि उसके मुखमंडल पर भूख के मारे साफ दिखाई देता था। प्रतीत होता था कि यह अत्यंत भूखा है। मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ हाड़ उसकी चमक रहे थे। कुछ बाकी उसके शरीर में बचा नहीं था, केवल हड्डियों का ढांचा दिखता था। यह देखकर तो विष्णुदास को करुणा आ गई, और उन्होंने शेष भोजन भी समेट करके जैसे ही बाहर निकले, चांडाल उनको देख करके बहुत बुरी तरह से भागा। तब विष्णुदास चिल्लाने लगे और पीछे पीछे भागने लगे, भैया ठहरो, भैया ठहरो, कहाँ जाते हो? ये रूखा सूखा क्यों खाते हो भैया? इसमें ये घी तो लगाओ, आप ही का ना, आप ही पाना, भय मत मानो मुझसे। ऐसे कहते हुए दौड़ते दौड़ते विष्णुदास उस चांडाल के पीछे भागे, और चांडाल भागते भागते एकदम चक्कर खाकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया।
तब विष्णुदास वहां पर पहुंचे और अपने अंग वस्त्र के किनारों से उसकी हवा करने लगे, वायु की जल का सिंचन किया। जैसे ही उस चांडाल ने नेत्र खोले, विष्णुदास प्रसन्न हो गए। कहा, भैया भगो मत, जो कुछ भोजन बनेगा तुम नित्य पाया करना, यह भोजन आप अभी मेरे साथ चल करके जीवो। भगवान ऐसी लीला कर रहे थे। जैसे ही विष्णुदास ने हाथ के सहारे से हाथ का तकिया देकर उसके सिर के नीचे उठाया, तो देखते क्या है विष्णुदास की, वह शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित श्री भगवान विष्णु। वह कोई चांडाल नहीं था, स्वयं भगवान नारायण ही चांडाल का स्वरूप धारण करके लीला कर रहे थे। अब तो चरणों में गिर पड़े विष्णुदास, उनके मुंह से वाक्य नहीं निकला। और भगवान ने देखा कि अब अत्यंत भाव के कारण इनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। तब तक तो वहां समस्त देवता आ गए, इंद्रादि देवता वहां गीत आदि मंगलाचरण का आचरण करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवलोक से विमान आ गए, चारों ओर गीत वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने उस सात्विक व्रत का पालन करने वाले भक्त विष्णुदास को छाती से लगा और उन्हें अपने ही जैसा रूप दे करके वैकुंठ को ले गए। बोलिए श्री विष्णुदास महाराज की जय। श्री राम जय राम।